बाजार तब साफ दिखता है जब तुम उसे ऐसा होना चाहिए कि चश्मे से देखना बंद कर देते हो। तुम अपने पूर्वाग्रह को चार्ट पर थोपना छोड़ देते हो, ढांचे से मोह करना बंद कर देते हो, प्रार्थना करना छोड़ देते हो और उसी पल से तुम असल में व्यापार शुरू करते हो। निश्चितता एक कंबल है जो आराम देता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे विकास को घूंट देता है। उसे त्याग दो, उसे फाड़ दो, उस कड़वे सत्य को गले लगाओ। व्यापार का खेल सटीकता का नहीं, बढ़त का है। तुम कोई भविष्यवक्ता नहीं, न ज्योतिषी। तुम जोखिम प्रबंधक हो, रणनीतिकार, संभावनाओं के शिकारी। और जब तुम पक्केपन की जरूरत से मुक्त हो जाते हो तो तुम आजाद हो जाते हो। नुकसान काटने की आजादी, मुनाफा पकड़ने की आजादी, अपनी योजना पर चलने की आजादी, भले ही मन उदास हो। और यही आजादी तुम्हें खतरनाक बनाती है। तो अपने दिल में ये बात नक्काशी कर लो, सबसे अच्छे व्यापारी यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन उन्हें ये जरूर पता होता है कि जो भी होगा उसका सामना कैसे करना है। यही असली बढ़त है, यही व्यापारी का सच्चा मोक्ष है। ट्रेडिंग के चार्ट पर एक सौम्य लेकिन जोशीला व्यापारी खड़ा था, आंखों में सितारों की चमक, दिल में विश्वास की ज्योति और दिमाग में सतर्कता की पूरी कमी। वह हर सौदे में ऐसे कूदता था जैसे योद्धा युद्ध में उतरता है, भरोसे की तलवार से लैस लेकिन खतरे की ढाल के बिना। और जैसे ही दिन ढलता वह भी गिर पड़ता, न इसलिए कि बाजार बेरहम था, बल्कि इसलिए कि उसने लंबे समय तक टिकने की गणित नहीं सीखी थी। खतरा वह अदृश्य सूत्र जो हर सौदे को अगले से बांधता है, आशा को निराशा से जोड़ता है और अनुशासन को अस्तित्व से। खतरा कोई दुष्ट नहीं जैसा ज्यादातर लोग समझते हैं। नहीं, खतरा तो एक रहस्यमयी नृत्यांगना है, चंचल, मोहक और अस्थिर, जो केवल उन्हीं को अपना रूप दिखाती है जो उसके सम्मान में सिर झुकाते हैं। लेकिन अफसोस, अधिकांश व्यापारी इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कोई महान लेखक मंच की नींद भूल जाए। सुनो, व्यापार की सबसे बड़ी अफवाह ये है, अगर तुम्हारी योजना शानदार है तो तुम जीत जाओगे। झूठ, योजना तो बस एक पटकथा है, लेकिन अगर तुम मंच पर टिक नहीं सके तो वह पटकथा बेकार है। असली कला यह नहीं कि तुम कितनी बार सही साबित होते हो, बल्कि यह है कि कितनी बार गलत होकर भी जीवित रह सकते हो। और वह जीवित रहने की शक्ति, वही तो जोखिम प्रबंधन देता है। कल्पना करो, तुम हर सौदे में अपनी पूंजी का 10% जोखिम में डालते हो। बहादुरी लग सकती है, लेकिन अगर 4 सौदे गलत गए तो तुम 35% नीचे हो। अब बराबरी पर आने के लिए 54% लाभ चाहिए। यह कोई योजना नहीं, ये तो खुदकुशी का खेल है, चमकदार आवरण में लिपटा रूसी रूलेट। अब सोचो, अगर जोखिम सिर्फ 1% होता तो 4 हार के बाद तुम मात्र 4% नीचे हो। सांस चल रही है, सोचने की ताकत बची है, मन का संतुलन कायम है। यही अंतर है, यही जीवन और मृत्यु की रेखा। एक अनुभवी व्यापारी जानता है, ये संघर्ष सही होने का नहीं, टिके रहने का है। और इस आंधी में अगर कोई जीवन रक्षक जैकेट है तो वह है खतरे की समझ। लेकिन ज्यादातर लोग इससे अनजान रहते हैं। वे हर सौदे में पूरा घर दांव पर लगा देते हैं, सोचते हैं कि महीने भर में पूंजी दुगुनी कर लेंगे। उन्हें लगता है कि उधार की ताकत कोई उपहार है, जबकि वह एक राक्षस है जो हर गलती पर और मजबूत हो जाता है। वे सौदे करते हैं क्योंकि आज मन अच्छा है, एक ऐसा मन जो पहली ही मोमबत्ती की कमजोरी से उड़ जाता है, और साथ में उनका आत्मसम्मान भी। अब तुम पूछोगे कितना खतरा लूं? मेरा उत्तर यही है, उतना जितना लेकर तुम रात चैन से सो सको और सुबह उठकर फिर सौदा कर सको। उद्देश्य आज जीतना नहीं है, उद्देश्य यह है कि 100 दिन बाद भी तुम मैदान में डटे रहो। 1000 सौदों के बाद भी तुम कागज जैसे नहीं, लोहे जैसे मजबूत बनो। लाखों लालचों के बीच स्थिर रहो। यही असली हुनर है, लाभ में नहीं बल्कि जीवित रहने में। जो सब कुछ दांव पर लगाता है वह कुछ नहीं जीतता, लेकिन जो समझदारी से खतरा उठाता है वह साम्राज्य हासिल कर लेता है। गणित कभी झूठ नहीं बोलता। वह तुम्हारी भावनाओं की चिंता नहीं करता, न वह तुम्हारे आंसुओं से हिलता है, न जीत की खुशी से चौंकता है। वह बस जोड़ता है, घटाता है, गुना करता है और भाग करता है, और चुपचाप उस व्यापारी को दफना देता है जो भावनाओं से खेलता है, जबकि उसी चुप्पी में वह उस व्यक्ति को शिखर तक पहुंचा देता है जो अनुशासन से चलता है। जैसे किसी पवित्र भजन में गाया गया नाम। तो हाँ, अपनी बढ़त बनाओ, चार्ट पढ़ो, कीमत की गति समझो, मन को सन्यासी की तरह साधो, लेकिन इन सबसे ऊपर अपनी पूंजी की रक्षा करो जैसे वह तुम्हारी रूह हो, क्योंकि इस खेल में वही तुम्हारी रूह है। आप सौदे को खोजते नहीं, आप इंतजार करते हैं जब तक वह खुद आपको न ढूंढ ले। ये सब शोर से नहीं, शांति से शुरू होता है, न टेलीग्राम की चीख पुकार से, न चार्ट पर चमकते संकेतकों के नाच से। असली ढांचा जो तुम्हें जीविका देता है और आत्मसम्मान लौटाता है, खामोशी में आता है, जैसे मंदिर की घंटी की मंद गूंज। तुम बैठते हो, नजरें चार्ट पर, जहाँ कीमत समुद्र की लहरों सी बहती है, कभी शांत कभी बेकाबू। फिर एक पल आता है जब कुछ खास लगता है। यह कोई जादू नहीं, यह अभ्यास से जन्मी अंतर्दृष्टि है।
तुम एक लय पकड़ते हो। बाजार पहली बार तुम्हारे साथ सांस लेता सा लगता है। कीमत धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंचती है जिसे तुम हफ्तों से देख रहे थे, एक बार नहीं बल्कि बार बार। मोमबत्तियां धीमी पड़ती हैं, जैसे नर्तकी अपनी अंतिम मुद्रा में ठहर रही हो। यह कोई साधारण स्तर नहीं, यह कोई मामूली मोमबत्ती नहीं, यह वह ढांचा है जो मानो सिर्फ तुम्हारे लिए रचा गया हो। लेकिन ढांचा सिर्फ इस बात का नाम नहीं कि कीमत कहाँ है, यह उस क्यों का जवाब है। वह वहाँ क्यों पहुँची, कैसे पहुंची और किस इतिहास के साथ। एक हैमर मोमबत्ती तब तक बेकार है जब तक वह भारी बिकवाली की लहर के बाद न बने। एक ब्रेकआउट तब तक खोखला है जब तक वह उस दीवार को न तोड़े जिसे बाजार ने हफ्तों से थाम रखा हो। अब तुम सिर्फ मोमबत्तियां नहीं ट्रेड करते, तुम बाजार की स्मृति, संरचना और मानवीय कमजोरियों को ट्रेड करते हो जो चार्ट की रेखाओं में लिखी हैं। जो चार्ट पहले भूल भुलैया लगता था, अब वह एक जीवंत नक्शा है, और ढांचे वे पवित्र बिंदु हैं जिन्हें सिर्फ तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हैं। सबसे अच्छे ढांचे कभी चिल्लाते नहीं, वे बुलाते हैं। वे तुम्हारे उस हिस्से को पुकारते हैं जो हर झूठे ब्रेकआउट, हर स्टॉप हंट और हर जल्दबाजी में लिए गए सौदे को याद करता है। लेकिन अब तुम इंतजार करते हो, कीमत को अपनी ओर आने देते हो, क्योंकि तुम अब वह नौसिखिया नहीं हो जो हर हलचल पर कूद पड़ता है। तुम्हारा काम अब करना नहीं बल्कि तैयार रहना है, और जब बाजार संरेखित होता है, जब कई धागे एक साथ बुनते हैं, तुम उसे महसूस करते हो। एक महत्वपूर्ण स्तर ट्रेंडलाइन से मिलता है, फिबोनाची स्तर मान क्षेत्र से मेल खाता है, मोमबत्ती पैटर्न पुष्टि करता है कि सामने वाला फंस चुका है। अब तुम अनुमान नहीं लगाते, अब तुम ऐसा सौदा लेते हो जो मायने रखता है, न इसलिए कि कोई वीडियो कहता है बल्कि इसलिए कि कीमत, समय, तर्क और अनुभव एक बिंदु पर एकजुट होते हैं। यह वह ज्ञान है जो कोई किताब नहीं सिखाती। ढांचे खोजे नहीं जाते, कमाए जाते हैं, धैर्य से, निगरानी से, सैकड़ों खराब सौदों को छोड़कर एक सही मौके पर वार करने से। ढांचा अनुशासन का फल है, और सच्चा व्यापारी जानता है कि प्रविष्टि सबसे आसान हिस्सा है। असल सवाल ये है कि क्या तुम्हारा प्लान साफ है? क्या तुम जानते हो कि गलत होने पर कहाँ निकलना है? क्या तुमने संभावित लाभ की गणना की है? क्या तुम छोटी हानि के बदले बड़ा इनाम चाहते हो, या बस दांव लगाकर भाग्य की प्रार्थना कर रहे हो? पेशेवर व्यापारी अपने नंबर जानता है, वह बिना स्पष्ट स्टॉप के सौदा नहीं लेता। उसका स्टॉप कहीं मोमबत्ती के नीचे नहीं होता, बल्कि संरचना, तर्क और इरादे से तय होता है, और उसका लक्ष्य लालच से नहीं बल्कि बाजार की वास्तविकता से निर्धारित होता है। ऊपर मौजूद आपूर्ति, तरलता के पूल और चार्ट पर सांस लेती अधूरी कहानियों से। जब सौदा सक्रिय होता है, वह घबराता नहीं, न हर छोटी हलचल पर नजर रखता है, न उसकी उंगलियां दिल की धड़कनों के साथ कांपती हैं। असली काम पहले ही हो चुका होता है, इंतजार, विश्लेषण, संरेखण। अब बाजार अपना काम करता है, और अगर सौदा नाकाम हो जाए तो वह शांति से निकल जाता है। एक अच्छा ढांचा जो नहीं चला, वह गलती नहीं बल्कि लागत है। लेकिन आधे अधूरे विचार का पीछा करना कर्ज है जिसे तुम महीनों चुकाते रहोगे। सबसे अच्छे ढांचे सिर्फ लाभ नहीं देते, वे धैर्य सिखाते हैं, सुनना सिखाते हैं, और यह सिखाते हैं कि व्यापार करने का खेल नहीं बल्कि प्रतिक्रिया देने की कला है। ढांचा बनाना अपने सर्वोच्च रूप में कोई चेकलिस्ट नहीं बल्कि एक भाषा है, एक संवाद जो तुम और कीमत के बीच चलता है, जिसमें तुम वह सुनने लगते हो जिसे बाकी नजरअंदाज कर देते हैं। हर मोमबत्ती में छिपा डर, लालच और चालबाजी तुम्हें दिखने लगती है, संकेतकों की चमक नहीं बल्कि इरादा, संरचना और व्यवहार मायने रखने लगते हैं। तुम तभी सौदा लेते हो जब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे डर से बड़ा होता है, और जब तुम क्लिक करते हो तो वह सिर्फ खरीद नहीं बल्कि एक निशानेबाज का सटीक वार होता है, स्पष्ट, निर्णायक, निस्संकोच। तब तुम्हें समझ आता है कि ढांचा वह पल नहीं जब तुमने क्लिक किया, ढांचा वह पूरी यात्रा है जो उससे पहले की गई। पहला स्तर, आखिरी पुष्टि, बार बार दिखाया गया धैर्य और योजना पर टिके रहना, और जब वह पूरी यात्रा एक पल में सिमटी है, वहीं असली ढांचा जन्म लेता है। इसलिए अगली बार जब तुम अस्पष्टता में सौदा लेने को मचलो तो रुक जाना।